ओम शांति दीदी। आपका शांति। हार्दिक दिल से हम सभी आत्माओं की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रो देना चाहूंगी। आप एक फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं। आपने कई सीरियल्स के साथ कई फिल्में भी की हुई हैं। आप सबकॉन्शियस मास्टरी कोच एंड एनएलपी ट्रेनर भी हैं। आपके अंदर सामाजिक सेवा की भावना होने के कारण आप और ट्रेनिंग क्लासेस, सेमिनार भी देते रहते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गॉड लिविड स्टूडियो, पीएम टीवी चैनल, ओम शांति चैनल एंड इवनिंग चैनल में भी आप काफी अपनी सेवाएं समय समय पर देते रहते हैं। और आप पिछले सालों में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से हम सभी आत्माओं को ये सौभाग्य दे रहे हैं कि आपकी सिखाएं और आपके गुण अपने समा सके। बहुत बहुत दिल से हम सभी आत्माओं की तरफ से आपका स्वागत है। और दीदी, बहुत खुशी हुई कि आप फिर हमें क्लास कराने के लिए आए। और जो पिछली क्लासेस आपकी बहुत ही अच्छी थी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और को धारण ही किया। सो अभी फिर से आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। शिवांशी बहन का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। और सभी भाई बहनें जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है और जिनकी वजह से आज हम सब आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब जो आज इस समय अपना समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि समय ही ऐसा है कि इस समय ना चाहते हुए भी बहुत सारी चेंजेस हमारे लाइफ में आ रही हैं। बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में आए हैं, चाहे वो हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए हो, हमारे रिलेशनशिप्स में हो, जॉब, करियर्स, जो भी हम काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम, हर चीज़ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। और देखा जाता है कि कई बार जो चेंजेस होते हैं वो हमारे इंस्पिरेशन से आते हैं, यानी वो हमारे अंदर से आते हैं। तो उसमें हमारे पास चॉइस होता है। चेंज हमेशा एक पेनफुल होता है क्योंकि एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन जब वो इंस्पिरेशन से होता है तो अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी मर्जी से होता है। लेकिन कई बार समय हमें चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए लेकर जाए। ये समय की पुकार है। जैसे हमने जो टॉपिक है एम्ब्रेसिंग चेंज, यानी हम चेंज करते हैं। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो ही हम उसे एम्ब्रेस करते हैं। और समय के हिसाब से अब हमें अपने अंदर वो परिवर्तन लेकर आना है, ये समय की पुकार है। तो कहते हैं इंस्पिरेशन या डेस्पिरेशन, किसी एक तरीके से हमें अपने अंदर चेंज लेकर आना ही पड़ता है। बस एक में अपनी चॉइस होती है और दूसरे में हमारी इतनी चॉइस नहीं होती है, और वो उस चीज़ को हमें अपनाना ही होता है। हम सब जानते हैं कि प्रकृति का नियम है। समय में कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ हमेशा। अच्छा, मुझे मैसेज आ रहा है कि क्लियर नहीं आ रही आवाज़। थैंक यू। मे बी हेडफोन से क्लियर नहीं आ रहा था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम सब जानते हैं कि चेंज जो है वो कांस्टेंट चीज़ है। चेंज जो है उसे वो हम कहते हैं ना इनएविटेबल है, यानी कि हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन हम उसे एक समय के बाद और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो फिर भी चेंज हमें इतना पेनफुल क्यों लगता है, उसके पीछे कुछ तो हमारे ब्रेन, फिजिकल जो हमारा ब्रेन है उसकी कुछ बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है, वो एक हैबिट बन जाती है, राइट। वो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो उस तरह से किसी चीज़ को करते करते हम उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं वो चीज़ बहुत स्मूथ हो जाती है और वो चीज़ हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं तो वो हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। जब हम चेंज करने की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने न्यूरल पाथवे को चेंज कर रहे हैं,
अपनी पूरी सर्किटरी को चेंज कर रहे हैं। इसीलिए उस प्रोसेस में हमें थोड़ी रेजिस्टेंस फील होती है और हमें फील होता है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा उसके अंदर अटेंशन रखना पड़ता है, एफर्ट रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन और विल पावर की ज़रूरत होती है, राइट। तो एक तो वो है। दूसरी बात ये है, राइट, तो निर्मल जी ने कहा है कि यू अग्री, इट्स वेरी ट्रू, राइट, क्योंकि न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के एंगल से बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आत्मा जिसके अंदर सोचने की शक्ति है, मन, उसके अंदर भी जो दो लेवल है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी क्या है, पैटर्न्स है, हैबिट्स हैं, हमारे मेमोरीज हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिचुअल माइंड है, वो पैटर्न से चलता है। वो एक ही चीज़ जो आप बार बार करते रहते हैं उसको एक तरह से रिपीट, जो रेपिटिशन होती है उसको वो कोड कर लेता है। तो अब आप जब चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसे भी आप चेंज करने वाले हैं। तो इसीलिए उसके लिए हमें मोटिवेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो गए हैं, राइट। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हमने सीख लिया है उसे हम अनलर्न नहीं कर सकते। आज आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो मैं आपसे नहीं कह सकती कि साइकिल चलाना भूल जाएगी, आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके मेमोरी में वो एनकोडेड हो गई है। बट हम एक नई चीज़ सीख सकते हैं, और जब हम एक नई चीज़ सीखते हैं या एक नए तरीके से किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं तो जो ओल्ड पैटर्न है वो अपने आप धीरे 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 फेड हो जाता है, और फिर हम इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, इस पर हमें मास्टरी हो जाती है। तो हमें अनलर्न करना है ये ज़रूरी नहीं है, मगर इससे ज़रूरी है कि हम एक न्यू कॉन्शियसनेस लेकर आए, एक न्यू वे ऑफ लिविंग लेकर आए, राइट। तो जब हम चेंज को एम्ब्रेस करते हैं तो हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे प्रिडिक्शन अच्छा लगता है। हर चीज़ प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, यानी जिसे मैं जानता हूँ, जो चीज़ फेमिलियर है, यानी जिससे मैं परिचित हूँ, राइट। क्योंकि उस चीज़ से क्या होता है, जब प्रिडिक्शन होती है किसी चीज़ की, तो आपने फील किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आपको उसके अंदर एक ज़्यादा कंट्रोल की फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे इसका आउटकम पता है कि इसका आउटकम क्या है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं, यानी मेकिंग अ न्यू चॉइस, तो उसमें क्या है, अनफेमिलियर, अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और कोई चीज़ जब अनप्रिडिक्टेबल होती है यानी कि हमें उसका आउटकम नहीं पता, और अगर आउटकम नहीं पता तो हम उसे कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाते तो सेफ भी नहीं फील करते, इसीलिए हम डर जाते हैं। तो डर कर स्ट्रेस, वरी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं और हमारे अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है, राइट। हम एंग्शियस हो जाते हैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा। तो हम सोचते हैं क्या होगा, ये होगा या वो होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हो रही है, राइट। तो यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये इसीलिए है क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो शेक्सपियर ने भी कहा। उन्होंने बताया कि जब पहले कभी जैसे ऐसी कोई सीन होती थी जहाँ किसी को लाइफ बोट में, जैसे काफ़ी लोगों को लाइफ बोट के अंदर बैठाकर एक ओशन क्रॉस करना होता था, राइट। तो ओशन यानी कि कितना बेहद है, वास्ट है, और आपको कोई किनारा नहीं दिख रहा है, आप लाइफ बोट के अंदर हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में बहुत पैनिक करते थे, एंग्शियस हो जाते थे, और वो सोचते थे, वो कूद जाते थे लाइफ बोट से, क्योंकि वो सोचते थे कि आगे तो हमें पता नहीं कि हम कहाँ पहुँच पाएंगे, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हम कभी किनारे तक पहुँचेंगे, रेस्क्यू होगा या नहीं होगा। तो वो क्या करते थे, वो लाइफ बोट से जंप कर लेते थे, राइट। तो यही एंजाइटी हमारे अंदर पैदा करती है। जब हम किसी चीज़ को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं, यानी बेचैन हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, तो उस समय हमारी थिंकिंग ब्लर हो जाती है, हम क्लियरली सोच नहीं सकते, हम पॉसिबिलिटीज देख नहीं सकते, जो प्रेजेंट के डेंजर्स हैं वो इतने ज़्यादा लगते हावी हो जाते हैं
कि हम एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को नहीं देख सकते, हम फ्यूचर की एक ब्राइट जो कोई ऑप्शंस होंगे उसे नहीं देख सकते। तो एंजाइटी क्या करती है, टेम्पररी तरीके से हमारी थिंकिंग को अफेक्ट कर देती है और हम सही डिसीजन भी उस समय नहीं ले पाते, राइट। तो अब हमें इसमें क्या करना है, तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला है E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। ई यानी इवेंट, जो आपके आसपास घटनाएं हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं। आर यानी आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपको उससे रिस्पॉन्स आप समझते हैं कि आपके लिए सही है, जो भी रिस्पॉन्स आप यूज कर रहे हैं इस समय, इज इक्वल टू ओ यानी आउटकम, जो भी चीज़ों की आप एक जो रिजल्ट चाहते हैं, जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए, राइट। अब लाइफ बोट के एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब आप लाइफ बोट में हैं और आप एक वास्ट ओशन में है, एक बेहद समुद्र के बीच में है, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, अब आउटकम भी नहीं पता, हमने कहा ना बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि चेंज हो रहा है, तो अनफेमिलियर है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहे, इवेंट अपने कंट्रोल में नहीं है, तो हम एंग्शियस हो जाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास अभी भी कंट्रोल में है और वो है हमारा रिस्पॉन्स, आर। हमेशा अपना फोकस उस आर के ऊपर रखिए, क्योंकि ना आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ना आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ स्टेबल रह सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स में। आप किस तरह से इस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, कितना पॉजिटिव रखना चाहते हैं, कितना पॉजिटिव एंगल उसकी तरफ रखना चाहते हैं। और यहाँ पर मेडिटेशन आपको बहुत मदद करता है, आपके रिस्पॉन्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद मेडिटेशन से मिलती है, क्योंकि जब इस चेंज को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का फाउंडेशन है। तो चाहे बाहर सब कुछ अनसर्टन हो, सब कुछ हलचल में हो, लेकिन मैं कैसे अचल और अडोल रहूं उस सिचुएशन में, चाहे ये आज की सिचुएशन है, चाहे ये फ्यूचर की किसी भी सिचुएशन है, आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रख सकते हैं। और वो रिस्पॉन्स की एबिलिटी जो है आपके अंदर, वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अपना सही परिचय मिलता है। जब हमें अपना सही परिचय मिलता है तो हम बहुत सारी चीज़ों की घबराहट से दूर हो सकते हैं। जब हमें परमात्मा का साथ मिलता है, यानी परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, वो जो ज्ञान के सागर हैं, वो जो प्रेम के सागर हैं, जो आनंद के सागर हैं, और उनके साथ जो मुझे पता है कि मेरा संबंध क्या है, तो मेरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। वो आर के एरिया में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। और थर्ड, जब हमें समय का, ये जो समय है, इसका परिचय जब हमें मिलता है, तो हमें इस बात में हमेशा, आज जो ये टॉपिक है एम्ब्रेसिंग चेंज, इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को समझना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से हमें समय की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और जब समय हमें पता होता है तो वो हमें इस चीज़ में मदद करता है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इस समय से, राइट। तो आध्यात्म हमें बताता है कि ये समय ही बहुत सारी चेंजेस का है, बहुत सारी हलचल का है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि हम इस चक्र के एंड में आ गए हैं। तो बहुत ये चीज़ों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये हमें पता होता है तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब रात होता है तो हमें पता है कि रात के बाद सवेरा होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम जानते हैं कि अगर अभी सर्दी है तो फिर वसंत ऋतु को आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो सामने जब हमें एक आउटकम पता चल जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स रखना है, तो उस चेंज को एम्ब्रेस करने में हमें बहुत मदद मिलती है। हम बहुत सारे एरियाज में अपने आप को हील कर पाते हैं, अपने आप को ठीक रख पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब हम एंजाइटी में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति को वो हिला देती है। और अगर हमारी स्थिति डिस्टर्ब होगी तो हमारे अंदर जो रिसोर्सेज हैं हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर खजाने होते हुए भी
हम उससे उस समय के लिए कट ऑफ हो जाएंगे, राइट। तो एंजाइटी से क्या होता है, हमारी अवेयरनेस के ऊपर अफेक्ट आता है, हमारी अटेंशन के ऊपर अफेक्ट आता है। तो सॉल्यूशंस होते हुए भी हम कई बार उसे देख नहीं पाते। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एंजाइटी हमारे अवेयरनेस को कट करता है तो अवेयरनेस ही हमारी एंजाइटी को कट करेगा, राइट। तो हमें और ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, अपनी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा अलर्ट करना है, अवेयर रहना है। तो दो टूल्स जो हम यहाँ से ले सकते हैं वो ये है कि हमारा ध्यान इवेंट्स की तरफ या आउटकम की तरफ जाता है, हमें अपने रिस्पॉन्स के ऊपर ध्यान रखना है, जो हमें आध्यात्म से हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हलचल आती है, ओवर थिंकिंग आती है, एंजाइटी आती है, तो उस समय हमें अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है। हम अपने अवेयरनेस को जितना बढ़ाएंगे तो एंजाइटी कट हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो ये चेंज फेस कर रहे हैं, इसमें हमें इतनी डिफिकल्टी कहीं कहीं पर क्यों आ रही है? एक कारण इसके पीछे ये है कि हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारी मन की स्थिति है, हम कॉन्स्टेंटली अपने मन की स्थिति को, जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो उसे कंफर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। कॉन्स्टेंटली हम यही करते हैं, कंफर्ट की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये अनकंफर्टेबल से कंफर्ट की तरफ जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी हम बार बार कर्म करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप बोर होते हैं तो क्या करते हैं हम? पहले क्या करते थे कई लोग? बाहर खाने चले जाते हैं, राइट, आउटडोर डिनर या बाहर चले गए। लोनली फील हो रहा है, शॉपिंग करने चले गए। सैड फील हो रहा है, फिल्म देखने चले गए। कोई भी कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं, एक अनकंफर्टेबल स्टेट से एक कंफर्टेबल स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और हमारा माइंड उसे रिकॉर्ड कर लेता है कि जब ये ऐसा फील करते हैं तो ये करते हैं। लेकिन आज की जो कंडीशन है, क्या हम इन बिहेवियर्स को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। कि अब मुझे बोर लग रहा है तो मैं खाने चली जाऊं, या मुझे बोर लग रहा है तो हम कहीं बाहर चले जाएं, हम मूवी देख लें, हम शॉपिंग कर लें। हम ये चीज़ें अब नहीं कर सकते। तो माइंड क्या कर रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसे समझ में नहीं आ रहा। आप यही किया करते थे, राइट। हमें ठंड लगती है, हम वार्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी लगती है, ठंड की तरफ जाते हैं। भूख लगती है, हाँ, भोजन करते हैं। जब पेट भर जाता है तो खाने से दूर होते हैं। तो हर कंडीशन में हम अपने आप को अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल स्टेट की तरफ ले जाने की कांस्टेंट प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे उन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। हम डिपेंड होते जाते हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी है वो वीकनेस बनने लगती है हमारे, यानी हमारी फ्रीडम धीरे धीरे चली जाती है। हम डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर, और वो हमारी कमजोरी बन जाती है। जब हम उस तरह से उस चीज़ को नहीं कर पाते तो हमारे अंदर विड्रॉल्स होते हैं, यानी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, हर्ट होना, या फिर बहुत सैड फील करना, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। तो इस समय की पुकार क्या है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। अब हम बाहर डिपेंड ना करें, बट हम अपने ऊपर डिपेंड करना शुरू करें, क्योंकि बाहर जो भी चीज़ें हैं वो अनसर्टेन है, वो फ्रजाइल है, यानी बहुत नाजुक है। आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर हमने अपनी बहुत सारी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को बेस कर दिया था। आखिर हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे? शांति के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए, आनंद के लिए, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए। लेकिन हम बाहर पे डिपेंड हो गए थे। लेकिन आध्यात्म हमें आत्मनिर्भर बनाता है। तो हम चेंज को कैसे एम्ब्रेस करेंगे? आत्मनिर्भर बनकर हम अपने ऊपर निर्भरता को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, यानी हमें अपनी वास्तविक पहचान मिलती है,
तो हमें समझ में आता है कि वो सारे खजाने तो मेरे अंदर ही हैं, वो बाहर है ही नहीं, वो मेरे अंदर है, वो सब मेरे पास है, मेरी ही गुण है, मेरी ही शक्तियां हैं। और इससे बहुत सारा सिक्योर फीलिंग आता है, वी फील वेरी सिक्योर इनसाइड, राइट? क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें तो मेरे अंदर ही हैं, मुझे बाहर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो डिपेंडेंसी से जिससे इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही थी, वो बहुत सारा कम होता है। जैसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपनी चाबी खो दी थी एक बार। मतलब घर के अंदर था, उसके हाथ में चाबियां थी, अचानक लाइट चली गई तो उसके हाथ से चाबी क्या होती, गिर जाती है। अब वो चाबी गिर जाती है तो वो उसे ढूंढता है थोड़ी देर, बट उसे वो चाबी नहीं मिलती। तो वो बाहर देखता है कि एक स्ट्रीट लाइट ऑन है, तो वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर चाबी ढूंढना शुरू कर देता है। तो एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा होता है वो देखता है कि ये कुछ खोज रहे हैं, तो वो भी उसकी खोज में उनको मदद करने लगते हैं कि आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो मैं ढूंढ कर देता हूँ। बट स्ट्रीट लाइट के नीचे बहुत सारी कोई जगह तो है नहीं ढूंढने के लिए। तो वो व्यक्ति पूछता है कि आपने चाबी यहीं गिराई थी? तो वो कहते हैं कि नहीं, चाबी तो मैंने घर के अंदर गिराई थी। अब आप बोलेंगे कि ये क्या कहानी है? ये हम सबकी कहानी है। हम खुशी, आनंद, शक्ति, प्रेम, शांति, इन्हें बाहर खोज रहे हैं। वो बाहर नहीं गुम हुई है, वो गुम कहाँ हुई है, अंदर हो गई, हमारी स्मृति में हो गई। और हमें गुम नहीं हुई है, बस वो याददाश्त चली गई है, वो मेमोरी चली गई है कि एक्चुअली वो सारी चीजें तो हमारे अंदर ही है। हम उसे बाहर ढूंढ रहे थे और डिपेंडेंट हो गए थे। तो जब ये चेंज आया तो हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। लेकिन आध्यात्म हमें बताता है कि जब आपको अपनी स्मृति आ जाती है तो वो सारे खजाने आपके अंदर हैं। वास्तव में वो सारी शक्तियाँ, वो सब कुछ जो मेरे अंदर ही है, मैंने कितना समय उसे बाहर खोजने में वेस्ट कर दिया, है ना? तो इसीलिए हमें अब बाहर मुखी नहीं, अब हमें अंतर्मुखी होना है। दूसरी चीज है परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं। हमने लाइफ बोट का एग्जाम्पल दिया था कि जब लाइफ बोट पे आप बैठे हैं, एक समुद्र है, आपको आउटकम नहीं पता, इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कई बार इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो नाव का खेवैया है वो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, सारी शक्तियों के साथ हमारे साथ है, प्रेम का सागर है, वो आपके साथ है। तो अब आप किस तरह से फील करेंगे? कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको पता है कि चाहे इवेंट्स कुछ भी हो रहे हो, मेरे कंट्रोल में नहीं, कोई बात नहीं। आउटकम जो है वो मुझे इतना तो पता है कि जो होगा वो बहुत कल्याणकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इससे हम चेंज को एम्ब्रेस कर पाएंगे, समय के पहचान से हम चेंज को अपने अंदर एम्ब्रेस कर पाएंगे। तो ये हमें बहुत सारी, ये जो समय की पुकार है कि हम अब आध्यात्म को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाएं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है। अब और एक बात जो हमें समझना है, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बाहर जो भी चीज़ें हैं वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रतिबिंब है। जब हम एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है। हम जानते हैं कि जब हम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे तो अपने आप जो दर्पण में जो इमेज दिख रहा है वो चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो बाहर चीज़ें हैं वो एक प्रतिबिंब है, वो एक रिफ्लेक्शन है। किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है? जो हमारी संकल्प है, जो हमारे ही बोल हैं, जो हमारे ही कर्म हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस प्रतिबिंब को देखते हैं और हम कंप्लेन करते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसे अवॉइड करते हैं। कई बार हम उस प्रतिबिंब को चेंज करने की कोशिश करते हैं और जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो सोचते हैं क्यों ना इसे तोड़ ही दें, है ना? मगर वो तो सिर्फ हमारा एक रिफ्लेक्शन है, वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर, जो हमारा इमेज है। इसीलिए हम मानते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है।
तो विश्व क्या है? एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है, और हमारा स्व का, स्व यानी मुझ आत्मा का ही, जो मेरे अंदर संस्कार है या जो मेरे अंदर की स्थिति है इस समय, अवस्था है, वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी को यूज करते हैं चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए, जो इस समय की पुकार है, तो अपने आप ही जो बाहर है वो चेंज हो जाएगा। जहाँ हम एक एक पर्सन अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना शुरू करेंगे, अपने संस्कारों में परिवर्तन लेके आना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें योग का बल मिलेगा, जिससे हमें मनोबल मिलेगा, उससे हम अपने संस्कारों में परिवर्तन लेकर आएंगे। तो अपने आप जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर, हमने कहा था लास्ट रीसेट योर विजन में और रीसेट योर मीनिंग में, राइट? हमने इस चीज को देखा कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्रोजेक्टर की तरह है, वो बाहर चीजों को प्रोजेक्ट करता है। जिस भी चीज को हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसे ही कंडीशंस हमारे लाइफ में आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं, उसे भी ब्लेम करते हैं, इन्हें भी ब्लेम करते हैं। बस ये भूल जाते हैं कि वो मेरा ही प्रतिबिंब है और वो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो ये जो बाहर का जो कंडीशन है, राइट, ये जो वायरस के रूप में है या एक पैंडेमिक के रूप में जो बाहर है, ये बस एक रिफ्लेक्शन है जो हमें हमारे ही अंदर परिवर्तन करने को बोल रहा है। लेकिन जैसे पहले भी होता था कि जब कोई मैसेंजर आता था और वो मैसेंजर कोई मैसेज देता था, लेकिन अगर वो कोई ऐसा मैसेज दे रहा है जो सुनकर अच्छा नहीं लगता था, तो वो मैसेंजर को कई बार मार दिया करते थे, और जो वो मैसेज देने आया था उसे वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते थे। इसीलिए कहते हैं डोंट हेट द मैसेंजर या डोंट किल द मैसेंजर। मैसेंजर तो बस एक मैसेज दे रहा है, जो मैसेज दे रहा है उस पर गौर करके अपने अंदर उस परिवर्तन को जब हम लेकर आएंगे, तो अपने आप बाहर जैसा विश्व हम देखना चाहते हैं वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। और ये गुड न्यूज़ है कि चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हम इवेंट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम आउटकम को भी कई बार अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं, लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारे कंट्रोल में है, उसे हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और उधर ही हमारी पूरी पावर है। हम अपने अवेयरनेस को आध्यात्म के माध्यम से, योग के जो हम मेडिटेशन करते हैं उसके माध्यम से हम अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, एंजाइटी अपने आप ही कम होने लग जाएगी, और हमें आत्मनिर्भर होना है। ये जो समय की पुकार है ये है कि हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि उसमें ही सच्ची सिक्योरिटी और सच्ची सेफ्टी है। परमात्मा के साथ जुड़े रहना वही सच्ची सेफ्टी है। अब मैं आपको बस एक छोटी सी और एक गुण के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आज का टॉपिक है उसके थंबनेल में एक फरिश्ता है और एक बटरफ्लाई है। तो ये क्या है? ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि जब एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बनती है तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आता है, राइट? क्योंकि एक कैटरपिलर की डेथ एक बटरफ्लाई की बर्थ होती है। एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। एक जो कैटरपिलर है जो क्रॉल करता है ज़मीन पे, और बटरफ्लाई उड़ती है, राइट? तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के साथ एक सिंबॉलिक है, हम इससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक कैटरपिलर होता है ना, तो वो पत्तों को चबाता रहता है, सारे सारे पत्तों को वो खा लेता है, पौधों को खा खा कर खत्म कर रहा होता है। तो किसान जो है वो एक्चुअली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक पेस्ट की तरह सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन एक स्टेज आता है जब वो सारा कुछ खाकर फुल हो जाता है और उसके अंदर एक चेंज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन वो एक पत्ते के नीचे चला जाता है, यानी गुप्त रूप में वो नीचे चला जाता है। इसीलिए कैटरपिलर टू बटरफ्लाई को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटा यानी हिडन, कोई चीज़ गुप्त होती है, और मॉर्फोसिस यानी बर्थ,
तो ये एक हिडन चेंज है, एक हिडन बर्थ है एक बटरफ्लाई की। तो वो पत्ते के नीचे जब जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होने लग जाती हैं, उसके सेल्स बदल रहे हैं, और वो बहुत ही कंफ्यूजन का समय होता है, उसके लिए एक बहुत पेनफुल समय होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो अपने ही स्किन से एक कवर बनाता है जिसे कुकून कहते हैं, और उसके ही अंदर वो मेल्ट होना शुरू होता है, जैसे कि पुरानी चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है, एक नई चीज की रचना, एक नई क्रिएशन शुरू हो रही है। और फिर अंदर कुछ समय में एक बटरफ्लाई का बर्थ होता है अंदर। लेकिन वो बटरफ्लाई भी जो बाहर आता है, तो एक बहुत ही छोटे से छेद से उसे बाहर आना होता है, और वो भी पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि बटरफ्लाई उससे बिल्कुल रगड़ते हुए बाहर आता है, उसके विंग्स में वो फ्लूइड जाती है जिससे कि वो उसकी स्ट्रेंथ बनती है, और फिर वो एक बटरफ्लाई बन जाता है। हम भी इस परिवर्तन के प्रक्रिया में हैं, हम अपने कुकून्स के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब तक हम बहुत सारी चीज़ों को जानते थे, लेकिन अब समय है उसे प्रैक्टिस करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का, है ना। जैसे कि कैटरपिलर बहुत कुछ खा लेता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यानी हम बहुत सारा नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, अब हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे अंदर वो चेंज आना शुरू हो रहा है। हम सब एक कुकून के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या एक अंतर्द्वंद होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इससे आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि अब एक बटरफ्लाई क्या है, फ्रीडम है। एक बटरफ्लाई यानी एक टोटल चेंज है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्वालिटीज हमें इससे समझना है, वो ये है कि एक तो समर्पण का भाव, सरेंडर। जब बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में ना हो, तो अपनी बुद्धि को समर्पण करना परमात्मा को, प्रभु के सामने सरेंडर होना, और ये फेथ रखना कि जो भी होगा, जो ट्रस्ट है उसे हमेशा बरकरार रखना है कि बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज है उस एडवेंचर को, उसमें उमंग और उत्साह लेकर आना। आप याद करिए कि जब हम सब छोटे होते हैं और बहुत सारी चीजें तब भी चेंज होती है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर उमंग उत्साह होता है, हम हर चीज को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आएगा, राइट। तो उस चीज से क्या होता है, भय खत्म हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिएटिवली देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं, हम कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्रिएटिविटी है, हम किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर उमंग और उत्साह आ जाता है, और जो भी बात है उसमें घबराने के बजाय या एंजाइटी के बजाय हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो थर्ड थिंग है जो हमें याद रखना है, वो है कि हमें हमेशा अपने अंदर एक मोटिवेशन रखना है, और उसके साथ साथ मेच्योरिटी भी रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी है, राइट। हमें, क्योंकि देखिए जो एक कैटरपिलर होता है वो एक पेस्ट का काम करता है ना, वो सब कुछ खाकर खत्म कर रहा है। बट एक बटरफ्लाई बनकर वो क्या होता है, वो उन्हीं ग्रेन्स को लेकर ग्रोथ के प्रोसेस में मदद करना शुरू कर देती है, यानी कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो अब हमें अपने आप से एक विश्व के लिए हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस चेंज को भी हमें अपने अंदर लेकर आना है। क्योंकि अब जो हम चॉइसेस कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी चुनाव हम चीज़ों का करते हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपस में बंधी हुई है, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस, ये दोनों चीज़ें आपस में बंधी हैं। हम चॉइस तो चाहते हैं, हम चॉइस करते हैं, लेकिन फिर हम कर्म की जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हम चाहते हैं या तो हमारे हिसाब से हो या हो ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, हम जो भी चॉइस करेंगे वो कर्म है, उसका एक फल जरूर है। तो अब इस चेंज की प्रक्रिया में ये जो समय की पुकार है, इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी चॉइसेस हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं, अपने लोकेलिटी या अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उन सारी चीज़ों का असर पूरे विश्व पे भी पड़ता है। तो अब हमारे एक्शंस जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जिसमें स्व, सर्व और प्रकृति, इन सब के ऊपर उसका एक अफेक्ट आ रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है।
तो मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हमने कहा सरेंडर, समर्पण भाव। दूसरा उमंग उत्साह रखना, अपने अंदर लर्निंग और ग्रोथ के लिए उमंग और उत्साह रखना। थर्ड थिंग, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी अपने अंदर लेकर आनी है अपनी चॉइसेस को लेकर। और जो चौथी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कैटरपिलर होता है ना, उसके सामने बस उसका अपना जो उसे खाना है, फूड है, उसे वही दिखता है और वो उन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है, उन्हीं चीज़ों में घबराता है, उन्हीं चीज़ों में खुश होता है। लेकिन जो एक तितली है, बटरफ्लाई है, वो ऊपर उड़ती है, यानी वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाती है, साक्षी दृष्टा हो जाती है। हम भी इस समय अगर अपने मन को, अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम साक्षी दृष्टा रहे, यानी हम दृष्टा हैं, ये दृश्य है और मेरी दृष्टि इस चीज़ को डिफाइन करती है कि मैं किस तरह से इस चीज़ को देख सकता हूँ। तो उसमें बहुत साहस, उसके अंदर बहुत सारा साक्षी होकर उस चीज़ को देखना, क्योंकि आध्यात्म हमें बताता है कि मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं, जो भी चीज़ें बाहर हैं वो मेरा मेरा तो है नहीं, तो अगर मेरा है नहीं तो कुछ खोने को भी है नहीं। और जब हम साक्षी होकर किसी चीज़ को देखते हैं तो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ उसे देखते हैं, हमारे मनोस्थिति पर उसका अफेक्ट नहीं आता है और हम उस चीज़ को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ये भी आपको स्पिरिचुअलिटी से ये पावर मिलेगी, यानी मेडिटेशन के अभ्यास से आपके अंदर साक्षी दृष्टा होने की भी अंदर एक क्वालिटी आएगी, साहस आएगा। जिस तरह से जो हार्ट है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है, इसी तरह से साहस आपके बाकी सारे गुणों को जागृत करता है। तो निर्भयता, लेकिन दुस्साहस नहीं, है ना, कि यानी मतलब हम रैशनेस के अंदर चले जाएं या हम बहुत ज़्यादा डर जाएं, बीच में, जिसे साहस कहते हैं, हिम्मत कहते हैं। आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं तो परमात्मा 1000 कदम आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं। तो इस चेंज को एम्ब्रेस करने में साहस का गुण अपनाएं और उसके साथ साथ ये याद रखें कि रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है ताकि एंजाइटी का आपके ऊपर असर ना हो। स्वनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, बहुत ज़्यादा बाहर की डिपेंडेंसी के अंदर हमें नहीं जाना है। स्व परिवर्तन पर काम करना है, क्योंकि उसी से जो चेंजेस हैं वो लास्टिंग आएंगे, टेम्पररी चेंजेस का अब समय नहीं है। अब हमें लास्टिंग चेंजेस लेकर आना है और अपने अंदर सरेंडर, उमंग और उत्साह, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ साक्षी दृष्टा होकर साहस के साथ, निर्भयता के साथ इस समय को हमें फेस करना है। तो इस तरह से हम इस चेंज को एम्ब्रेस कर पाएंगे। इसके ऊपर हम अगली बार कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो समय पूरा हो रहा है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है आपको? शांति, हाँ जी। हाँ जी। मैंने दीदी, आपने ये बताया अभी कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एक सेट पैटर्न पे कंफर्टेबल हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो हम अपनी कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं या हमारा कोई लक्ष्य है या विजन है, तो उस पे फोकस करने के लिए हम क्या कोई थॉट जो वो रिपीटेशन में क्रिएट करते रहे या रिटर्न में बहुत ज्यादा करते रहे तो वो हम अचीव कर सकते हैं? मतलब सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिचुअल माइंड है, वो रिपीट करता है, पैटर्न्स को बार बार रिपीट करता है, क्योंकि उसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए जितने रेपिटेशन होंगे उतना अच्छा रहेगा। आप खुद ही देखिए, आप उसी काम को बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं जिस चीज़ को आपने बहुत बार रिपीट किया है, जिसे आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत समय का अभ्यास ही आपको रेडी करता है, किसी चीज़ के लिए निर्भय बनाता है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने किसी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसे हमें प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आज हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, या हम अचानक हलचल में आ जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने कोई जानबूझ के प्रैक्टिस तो नहीं की, लेकिन बहुत समय से हम ऐसे ही सोचते आए हैं, इसीलिए ऑटोमेटिक क्या है, वही रिस्पॉन्स
हमारे अंदर से आ रहा है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि जब हम अपने अंदर के पैटर्न्स को चेंज करेंगे तभी बाहर हमें वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जिस भी कंडीशंस में आज हैं, ये हमारे ही हैबिट्स, हमारे ही संस्कारों की वजह से हम यहाँ पर हैं। क्योंकि कलयुग कहाँ पर है? जब कलयुग अंदर होता है, हमारे माइंड के अंदर होता है, तो ही कलयुग बाहर है। क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश चल रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसलिए बाहर कॉन्फ्लिक्ट्स है। अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है, इसलिए बाहर कोई चीज़ इम्प्योर है, राइट? और ऐसे ही जब अंदर शांति होगी, जब अंदर हार्मनी होगी, जब अंदर बहुत सारा पवित्रता होगी, प्योरिटी होगी, शक्ति होगी, तो बाहर अपने आप वो चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है। तो हम किसी चीज़ को, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप अपने विजन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़े पिक्चर को हमेशा अपने सामने रखिए और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आप अंदर लेते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जो भी कंडीशंस में आप रहते हैं, उस चीज़ को उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बिना वो चीज़ नहीं होगी, वरना आपकी एनर्जी हर जगह स्कैटर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपके अंदर एक अटेंशन और जो आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपके साथ, वो आपको रोज अभ्यास करना। थैंक यू दीदी। कोई और प्रश्न? हाँ दीदी, एक और प्रश्न है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं। अब उनको हम मोटिवेट करते हैं थोड़ा, तो वो कहते हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं मगर हम छोड़ नहीं पाते। तो उनको हम दीदी कैसे मोटिवेट करें, या क्या उन्हें पावरफुल थॉट दें कि वो इस चीज से ओवरकम कर लें? सबसे अच्छी बात है, आपने कहा कि उनके अंदर खुद एक भावना है कि वो छोड़ना जी चाहते दीदी हैं। जी। हाँ, तो जितना अंदर, उनके अंदर जितना पावरफुल ये होगा, तो एक स्टेप तो आप आगे आ ही चुके हैं। क्योंकि एक लेवल होता है चेंज का, जब हमें पता ही नहीं है कि कोई चीज़ एक प्रॉब्लम है। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी दीदी बिल्कुल क्लियर आ रही है। कि मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मे बी उनके नेट। हाँ जी। तो पहला स्टेप ये है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तो हमने कर लिया, क्योंकि कई बार हमें ही नहीं पता होता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है। फिर ये होता है कि हम खुद इस बात को समझना शुरू कर देते हैं, हाँ कोई चीज़ प्रॉब्लम है। उसके बाद हम एक्शन लेना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। अब क्या है कि स्मोकिंग भी एक तरह से, जैसे कोई भी जो नशा होता है, एडिक्शन है, अगेन उसके अंदर क्या है, डिपेंडेंसी है उस चीज़ की। हमने उसे इतनी बार किया है कि हमारा माइंड और बॉडी उसके साथ क्या है, कनेक्ट हो गया है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वो हमारी वीकनेस बन गई है। और जब हम वो नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ मदद करेगी आपको, वो है आपका दृढ़ संकल्प। और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को देखिए कि इसके लॉन्ग टर्म पेनफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके ऊपर, है ना? जब हम कोई नशा करते हैं तो उसमें हमें शॉर्ट टर्म बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो भले ही वो शॉर्ट टर्म में हमें बहुत फ़ायदा दे रही है, बट वो लंबे समय में जाकर इतनी ज़्यादा तकलीफ देने वाली है आपको, कि वो जो थोड़ा थोड़ा जो अभी आपको मज़ा आ रहा है, उसका एक साथ बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। तो इसीलिए हमें उस लॉन्ग टर्म को अपने सामने हमेशा रखना है। ये एक कर्म के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो ये कर्म भी हमारी सही दिशा में नहीं है। क्योंकि ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इस शरीर को हम कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, इनको हम अब्यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, एक दिन हमें इसे वापस रिटर्न करना है। अगर हम इसे डैमेज रूप में रिटर्न करेंगे या अब्यूज़ करके रिटर्न करेंगे, तो अगली बार क्या मिलने वाला है आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पेन इतना ज़्यादा होता है। तो हमें हमेशा अपने चॉइसेस के पीछे जो कॉन्सिक्वेंस है, उसको स्पिरिचुअल एंगल से, हर मेंटल एंगल से, फिजिकल एंगल से, हर तरह से सोचकर फिर उस चीज़ को हमें जितना हो सके अपने अंदर मेडिटेशन की पावर बढ़ानी है।
क्योंकि मेडिटेशन से आपके अंदर वो विल पावर आएगी, वो शक्ति आएगी। जो चीज़ आप वहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको योग बल में, योग से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको याद रखना है, आनंद जो है वो आत्मा का नेचुरल गुण है, वो बाहर से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके ब्रेन में भी आनंद के ऑलरेडी रिसेप्टर्स हैं, यानी कि प्रकृति ने हमें उसके लिए ऑलरेडी अंदर से ही वो केमिकल्स भी दिए हुए हैं, हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है कि जहाँ अपने अंदर हमें धीरे धीरे करके ये संस्कार लाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ना, हम उसे नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, हम एक हेल्दी हैबिट तो डेवलप कर सकते हैं। यानी जब हमें वो फीलिंग इतनी ज़्यादा पुल होती है उस समय, है ना, उस समय हम अपने आप को किसी चीज़ में बिजी करें, कुछ अच्छे काम में अपने आप को उस समय व्यस्त करें, या अपने आप को रिमाइंड कराएं कि ये एक जो है ये छोटा सा फेज है, बस ये फेज जो है, ये अट्रैक्शन जो है, ये क्रेविंग, तलब जो है, थोड़े समय की है, बस ये अभी थोड़ी देर में, और देखा भी गया है साइंटिफिकली, वो थोड़ी देर के लिए होता है। उस समय अगर हम उस क्रेविंग को बस क्रॉस कर ले, अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्ट करके, या इसको डीप से समझ के कि इसका कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो धीरे 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 वो सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाए। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर विजय पाई है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा प्रयास इसके तरफ करना है, और वो आपको मेडिटेशन में बहुत शक्ति मिलेगी। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कोई हवा चल रही होती है ना, उसमें जब एक कैंडल होता है तो कैंडल बुझ सकता है, लेकिन जब बहुत बड़े आग जब बहुत ज़्यादा होती है तो वही हवा क्या करता है, उसे और ज़्यादा उसे जलने में मदद करता है। यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है ना, उससे परेशान या नेगेटिव होकर उसे अपने एडिक्शंस को हमें नहीं जागृत करना है, बल्कि हमें ये करना है कि उन चीज़ों को लेकर अपने अंदर स्व परिवर्तन लाना है, उससे हमें अपने अंदर चेंज लेकर आना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये बस आपको एक टेम्पररी तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व कर रही है ना, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये क्विक फिक्स है। यानी आप बस जल्दी से उसके ऊपर कोई चीज़ को वो लगा के ठीक कर रहे हो, अंदर से आप उसको हील नहीं कर रहे हो। अंदर से आपको जानना पड़ेगा कौन सी परिस्थिति में आप स्मोक करते हैं या नशे के आपकी उस समय वो है ना, आपका थोड़ा झुकाव उस समय होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप नशे के ऊपर चाहते हैं तो उस पर भी हम एक सेशन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू निर्मल जी, निर्मल बहन जी, आपने लिखा है, आपका रिस्पॉन्स आया है। जी दीदी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, आ रही है शिवांशी बहन, बोलिए। जी, अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। शायद नेटवर्क इशू आज बहुत है, आज बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया अभी हुआ आवाज है। क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज़ अभी क्लियर है कि क्या हमें कम्प्लीटली अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए। जी, यहाँ पर है कि शुड वी कम्प्लीटली डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, बट समटाइम्स वी लूज डेडिकेशन, व्हाट शुड वी डू देन, वी आर अनेबल टू। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी, राइट। तो इस समय हमें ये याद रखना है कि हमें जो डिटैचमेंट है वो हमें रिजल्ट से इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो फ्लो के बजाय हम फोर्स में चले जाते हैं, और फिर हम डिसअपॉइंट भी होते हैं। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो ना उम्मीद हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें डिटैच तो रिजल्ट से होना है, इसलिए कहते हैं ना, कर्म करो
और आप फल की चिंता मत करो। लेकिन वो किस केस में होता है, जब आपको पता है कि आपके कर्म की क्वालिटी क्या है, तो आपको फल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको पता है कि जो आप बीज डाल रहे हैं वो बीज ही इतना शक्तिशाली है, आपको पता है इससे क्या होगा। तो रिजल्ट्स में हमें स्ट्रेस तब होता है जब कर्म में कहीं ना कहीं कोई मिलावट हो जाए। कर्म में मिलावट नहीं करनी है तो हमें फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केयरलेस हो जाना है, हमें अटेंशन रखना है, हमें केयरफुल रहना है। लेकिन जब हम डिटैच होते हैं ना, तो हम और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक डॉक्टर कैसे इलाज कर पाता है किसी का, और जब वही डॉक्टर जब अपने किसी का करता है तो क्यों कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय आ जाता है वहाँ पर। अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी जो मोह है, जिसे एक विकार कहा गया, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को क्या करता है, ड्रेन करता है। तो इसीलिए रिजल्ट्स हमारे कर्म पे डिपेंड करते हैं। अगर कर्म सही है तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, अभी आज नहीं तो कल अच्छा ही होगा। टाइम लग सकता है, पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जितने बड़े आपके गोल्स होते हैं उसका फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वो क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब करनी होती है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो आप चाहते हैं वो बाहर ज़रूर आपको अचीव आप करेंगे, अगर आपका कर्म, संकल्प सही डायरेक्शन, इंटेंशन से। आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिला हो। ओवरऑल नेटवर्क इशू बहुत रहा, लेकिन क्लास भी बहुत ही अच्छी रही। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो उन्हें समझ आया होगा। और ये जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की कहानी है वो बहुत ही अच्छी रही है। और सच में हम सब भी प्रैक्टिकल में भी यही हो रहा है। अभी तक कैटरपिलर थे, लेकिन अब बटरफ्लाई बनना है। फिर बनना आपने ही जैसा कि पड़ेगा। बिल्कुल बनना ही पड़ेगा, 100%, देयर इज नो ऑप्शन ना। फिर आपने बताया स्पिरिचुअलिटी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। और इसका, और जब हम स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली एंटर करते हैं तभी हम सिक्योर फील करते हैं, तब हम खुद को और परमात्मा को सही रीति से पहचान पाते हैं। जैसे कि एक कोट भी है मेरे पास, बी विद गॉड, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो वंडरफुल। जब, बिल्कुल, तो जैसे कि हम जब भगवान के साथ होते हैं तो अपना बेस्ट वर्जन पाते हैं, और जब हम खुद का बेस्ट वर्जन पाते हैं तो हम दुनिया को भी बेस्ट बना सकते हैं। जैसा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। फिर ये जो एपिडेमिक पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें भी हमें ये कंपेल कर रही है एक्चुअली हमें परिवर्तन होने में, हमें खुद को चेंज करने में। तो इस सेशन को देख के लोगों को समझ आया होगा कि चेंज करना भी है तो क्या, चेंज तो करना है लेकिन क्या करना है। तो ये इस चीज के लिए बहुत ही अच्छी क्लास रही। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप सबका इतनी बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। क्लास कराई। हम तो सिर्फ लाभ ले रहे हैं, आप हमें इतनी अच्छी मैं भी शिक्षाएं लाभ ले और रही इतना हूँ, अच्छा आपकी वाइब्रेशंस आ रही हैं। जी, थैंक यू सो मच।